हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस हैं 8 और एक और ऐड किया गया था चहू, वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। और 2 क्वेश्चंस रखे हैं, आपको उसके जवाब बताने हैं। तो पहला है हमारा भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु में। फिर कथक है, ये है उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये आ जाता है। एक राजस्थान में भी इसका मतलब देखा जा सकता है, और ये एमपी में भी देखा जाता है। और तीसरा है, लेकिन जो वन वर्ड में आंसर होगा वो अपना यूपी होगा। और तीसरा है कथकली जो केरल का है। चौथा है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। पांचवा है मणिपुरी जो मणिपुर का है। और छठवां है हमारा मोहिनी अट्टम, वो जो केरला का है। तो हमारे पास केरला के 2 हो गए। तो एक तो कथकली हो गया और एक मोहिनी अट्टम हो गया। अब ये उड़ीसी है उड़ीसा का, और ये सतारिया है असम का। अब हम थोड़ा मतलब इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये शास्त्रीय नृत्य। तो थोड़ा हम जानते हैं इसका बैकग्राउंड। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये मतलब भारत की प्राचीन कला है, जो हमारे देश की भारत की प्राचीन कला है और समृद्ध भी है। समृद्ध है। और जो इसका वर्णन मिलता है, वर्णन जैसे खुदाई के द्वारा और शिलालेखों पर और हमारा जैसे कलाकारों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनके द्वारा, और मूर्ति कला के द्वारा भी, और चित्रकला के द्वारा इसका जो वर्णन मिलता है। और एक मेन पॉइंट है हमारा, जो मोहन जोदड़ो है। तो वहाँ जो कांसे की मूर्ति मिली है, उससे भी भारतीय नृत्य का वर्णन मिलता है, कांसे की मूर्ति। और एक और पॉइंट ये है, जो हमारा हड़प्पा है, तो उसमें एक टूटा हुआ धड़ मिला था। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो ये तमिलनाडु का है, अभी आपने ऊपर देखा, तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ये तमिलनाडु का है, और ये जो तमिलनाडु के टेम्पल हैं उनसे ओरिजिनेट हुआ, और ये मतलब परफॉर्म किया जाता था देवदासियों द्वारा। मंदिरों में देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। इसको हम दासियट्टम के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो दूसरा है वो है कथक। तो ये यूपी का क्लासिकल डांस है। तो कथक जो है कथा शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब स्टोरी कहते हैं।
स्टोरी मतलब कोई कहानी स्टोरी वो कहते हैं। और ये मतलब मंदिरों में गांव में इसको परफॉर्म किया जाता था। और जो एंशिएंट स्क्रिप्चर हैं जैसे हमारा रामायण हुआ, रामायण और महाभारत, भारत, तो इनको नैरेट करने के लिए कथक। और अब है हमारा कथकली। तो ये कथकली है हमारा केरल का। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। केरल का है। तो इसके कुछ और अनुष्ठान हैं जैसे चकीर कोथू है, कोडियट्टम है, कृष्णाट्टम है, रामनाट्टम है। तो ये इसकी परफॉर्मिंग आर्ट है और इसी से इन्फ्लुएंस होके कथकली जो निकला है, इसी से इन्फ्लुएंस होके निकला है। अब हमारा कुचिपुड़ी। तो थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। नीचे कैसे नहीं हो रहा, थोड़ा ये नीचे नहीं हो रहा हमारा। ये वर्क नहीं कर रहा है। अब करेगा। हाँ, तो कुचिपुड़ी है हमारा आंध्र प्रदेश का, एपी का है। और ये कुचिपुड़ी मतलब एक विलेज का नाम है और कृष्णा जिले में है जो आंध्र प्रदेश में है। और ये इसका एक लंबा ट्रेडिशन है और यक्षगन का है। अब हम नीचे चलते हैं। मणिपुरी, तो ये मणिपुर का है। मणिपुर का है और रिचुअल परफॉर्म के लिए और फेस्टिवल्स के लिए इसको मतलब परफॉर्म किया जाता है, लीजेंडरी रेफरेंस के लिए। और जैसे जो हमारे शिव और पार्वती हैं उनके लिए। और जो इसकी अर्लीस्ट फॉर्म है वो है लाई हरोवा। तो ये इसकी अर्लीस्ट फॉर्म है। अब हमारा मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम भी हमारा केरल का है। तो ये सोलो डांस परफॉर्म है। अब है हमारा उड़ीसी। तो ये उड़ीसा का है। तो ये मतलब लॉर्ड विष्णु के लिए मतलब इनकारनेशन को दिखाता है। और जयदेव ने गीत गोविंद में भी इनके छंद लिखे हैं। और हमारा 8th है सतारिया। तो ये है असम का, असम का है। तो ये मतलब 15th सेंचुरी में, 15वीं सेंचुरी में इवॉल्व हुआ। और एक वैष्णव संतों के द्वारा हुआ और एक शंकर देव थे। तो इन्होंने इसका शंकर देव प्रोपागेशन किया, मतलब पीक पे पहुंचाने का काम किया। और अब हमारा ये है चहू। तो चहू वेस्ट बंगाल का है। इसमें ये है जो हमारी संगीत नाटक एकेडमी है तो उसने 8 क्लासिकल डांस मतलब 8 क्लासिकल डांस किए हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने ये चहू को क्लासिकल डांस के रूप में अडॉप्ट किया है। तो अब आपको बताना है, 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए कि सतारिया
मतलब किस राज्य का है? दूसरा है कुचिपुड़ी। पूड़ी ये किस राज्य की? ये दोनों आपको बताने हैं, कमेंट में आपको अपना जवाब देना है।